भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो भारतीय संविधान का जो विकास किस प्रकार हुआ है, उनका एक संक्षिप्त इतिहास है कि भारत का संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ है। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी की बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। 1757 और 1757 ईस्वी की जो प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी का जो बक्सर का युद्ध था, जो उनको जो है अंग्रेज़ ने जीत लिया। और इसी जीत के बाद जो है बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। ठीक है, इसी शासन मतलब कि यह शासन बनाने के लिए अंग्रेज़ ने बहुत सारे एक्ट पारित किए, मतलब कि समय समय पर एक्ट पारित किए। और यही जो है भारतीय संविधान के विकास की एक सीढ़ियाँ बनी। यही जो एक्ट जो पारित किए, यह भारतीय संविधान के विकास की एक सीढ़ियाँ बनी। पहला जो एक्ट आया वह 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसका अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जो पहला जो महत्व है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। जो ब्रिटिश सरकार थे उनके द्वारा उठाया गया पहला कदम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए वह जो है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। फिर कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी जो थी, वह शासन पर जो है किसका मतलब संसद नियंत्रण स्थापित किया गया। मतलब संसद जो है, ब्रिटिश की जो संसद है, इनका नियंत्रण क्या किया, अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके ठीक उसके बाद चौथा जो महत्व है वह है कि केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि जो मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जो भारत पर अपना शासन स्थापित किया, तो वह जो है केंद्र प्रशासन के ऊपर जो है अपना नींव स्थापित किया। मतलब कि अपनी देख जो है अपना नियंत्रण स्थापित किया केंद्र प्रशासन की ओर। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। फिर उसके बाद छठा जो महत्व है, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। छठा जो था कि 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इनके तहत क्या हुआ कि प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह सर एलिजा इम्पे थे। मतलब कि कोलकाता का उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे। और यह जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही पारित किया गया और इसको जो है 1774 ईस्वी में स्थापित किया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वह जो है उपहार और रिश्वत लेता था, उन पर जो प्रतिबंधित कर दिया गया। जो कर्मचारी और निजी व्यापार जो करते थे, उनसे उपहार लेते थे और रिश्वत लेते थे, तो उनको प्रतिबंधित कर दिया गया संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। फिर उसके बाद आता है 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह जो एक्ट आया है, जो है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। 1781 ईस्वी का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, यह रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए
विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। जो 1781 ईस्वी का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता के जो भी सरकार है उनको जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, मतलब कि कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी के द्वारा। उसके बाद आता है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। और इसमें क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है व्यापारिक मामलों के लिए होगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीतिक मामलों के लिए होगा। इसीलिए 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट को जो है दोहरे प्रशासन का भी एक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो प्रशासन था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, जो 1793 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम, यह पहला अधिनियम है। चार्टर अधिनियम जो है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यह पहला अधिनियम है। इस चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन जो है भारतीय राजस्व में से ही देने की व्यवस्था की गई। जो भारत का जो राजस्व है उन्हीं से, जो भारतीय राजस्व में जो कुछ भी मतलब कि जो कुछ भी कमाई होता था उन्हीं में से वेतन देने का प्रावधान किया गया 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, उसके बाद आया 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर दूसरा जो है कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया। जो कंपनी जो भारत के साथ जो व्यापार करता था, जो दूसरा कंपनी जो था भारत के साथ व्यापार करता था, उनके अधिकार को छीन लिया गया। ब्रिटिश में और सब भी जो कंपनी थी वो भारत के साथ व्यापार करना चाहता था और करता था, तो वह लोग जो है उनके अधिकार को छीन लिया गया 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। फिर तीसरा जो है इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए अधिकार प्राप्त रहा। मतलब कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया कि 20 वर्ष के लिए एक अधिकार अपना प्राप्त कर लिया कि वह चीन के साथ व्यापार करेगा। और चौथा जो है 1813 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा मिल गई। मतलब यही 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों, जो ईसाई लोग थे, उनको भारत आने की सुविधा मिल गई। फिर उसके बाद 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। जो कंपनी जो थी, जो अपना व्यापार करता था, उनके अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब 1833 में क्या हुआ कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। फिर 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। कौन से अधिनियम में? तो वह था 1793 ईस्वी का 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, मतलब 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसके बाद 1833 हो गया। उसके बाद जो है मुंबई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। जो मुंबई और जो मद्रास था, उनका जो कानून बनाने का जो शक्ति दिया गया था, उनको वापस ले लिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि मुंबई तथा मद्रास के परिषद जो थे, उनको एक शक्ति दी गई थी विधि निर्माण के लिए, तो उनको उन शक्ति को जो है वापस ले लिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। चौथा जो विशेषता है इस अधिनियम की धारा 87 के तहत,
1833 का चार्टर अधिनियम जो है, इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर आयोग ठहराए जाने का उपबंध किया गया। मतलब कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा जो है धारा 87 लगाकर जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर जो आयोग ठहराया जाता था उनका उपबंध किया गया, उनको खत्म किया गया। फिर पांचवा जो विशेषता है 1833 का, वह है गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। 1833 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। एक ही बजट होगा पूरे देश के लिए। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा यह नियम लागू हुआ। फिर नोट में कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। जो 1834 में क्या हुआ कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। फिर उसके बाद 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम के द्वारा नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया, इस अधिनियम के द्वारा जो है नाम के आधार पर जो पहले जो है मतलब कि नाम के आधार पर किसी को भी मतलब कि कंपनी में उनको जो है भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन अब उनको क्या किया गया कि उनका एक प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई 1853 के ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मतलब कि 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में ही ठीक एक साल बाद जो 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का जो परिषद था वह उनके प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया, अलग कर दिया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। फिर उसके बाद इसके तहत चौथा जो विशेषता है, इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया।